अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। सो जैसे कि हमने जो है हमारा लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट जल्दी से समझ लीजिए। सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोडक्शन में करवा दिया था, एग्जांपल्स करवा दी, एक्सरसाइज के जो फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं वो भी करवा दिए ना। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारे पास जो है थोड़े न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको बोलते हैं जो है अवेस थॉट ऑफ अ नंबर। तो हम लोग बचपन में गेम खेलते थे ना कि दोस्त को बोलते थे कि तुम एक नंबर सोचो और फिर उसमें 2 ऐड करो और उसमें ना फिर क्या नाम है 2-3 नंबर किसी और को दे दो, तो फिर वो हम बताते थे कि तुमने ये नंबर सोचा था, है ना। ये वही वाला गेम है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि मैथ्स में इसको कैसे खेला जाता है। ठीक है, अवेस थॉट ऑफ अ नंबर एडेड 3 विद इट। उसने कोई एक नंबर सोचा। अब जैसे कि ये एक मार्कर, जैसे ये अवैस है, इसने एक नंबर सोच दिया। ठीक है, और फिर इसने क्या किया, इसी नंबर में 3 को ऐड कर दिया। सही है, फिर जब 3 को ऐड किया तो जो चीज़ आई उसमें उसने क्या कर दिया, उसको डबल कर दिया। देन ही डबल द सम। तो अवैस ने इसने जो नंबर सोचा है, इसने क्या किया, उसके साथ पहले 3 मिलाया, ऐड किया, फिर उसको डबल कर दिया, यानी मल्टीप्लाई कर दिया। डबल का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, डबल का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऐड नहीं होता। एंड ही गॉट 40। तो उसने जब डबल कर दिया तो उसने 40 ले लिया। अब हमें सोचना है कि वो जो नंबर उसने सोचा था सबसे पहले, जिसमें उसने 3 को ऐड किया फिर डबल कर दिया उसको, वो नंबर असल में था क्या। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है, ताकि उनको भी पता चले कि जो मैथ के ईजी सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं एंड आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले सोल्यूशन, हमारे पास सोल्यूशन में सबसे पहले क्या होगा, हम लोग करेंगे लेट द नंबर, क्योंकि हम लोग नंबर पे ही सारा कर रहे हैं ना। तो लेट द नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। हम लोग एक्स को वो नंबर लेंगे बिकॉज लीनियर इक्वेशन है, तो एक्स को यूज़ करेंगे। ज़्यादातर एक्स को यूज़ किया जाता है, इट्स योर ओन चॉइस, आप कोई भी दूसरा यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली हम लोग एक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्स बहुत सूटेबल लगता है, वाई को यूज़ नहीं करते, बहुत कम यूज़ करते हैं वाई को। जब 2 टर्म होते हैं फिर हम लोग एक्स और वाई को ले लेते हैं। ठीक है, सो एक्स को लेंगे एंड नाउ अब क्या करेंगे, हम लोग कंडीशन को डिफाइन करेंगे। जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी, कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी एज द गिवन कंडीशन। पहले लिख देते हैं एज द गिवन कंडीशन। अब आप इसकी हेडिंग भी डाल सकते हैं। ठीक है, इट्स योर ओन चॉइस, आप इसको हेडिंग में दे सकते हैं या फिर उसको एज इट इज़ एज अ स्टेटमेंट दे सकते हैं। कंडीशन क्या थी, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड 3 करना है एंड सोल्यूशन को डबल कर देना है। तो ऐड 3 करना है और डबल कर देना है, DOUBLE, डबल द सम गॉट 40। तो ये हमारे पास कंडीशन थी। इस कंडीशन को आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स योर ओन चॉइस। ऐड करना है 3, डबल कर देना है, सम क्या होगा 40। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो जो हमने अभी सारा लिखा, कंडीशन लिखी, जो लेट एक्स किया, उसको हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि मैथमेटिकल जो फॉर्म है उसको मैं कैसे स्टेटमेंट से फॉर्म में चेंज करूँगी। ठीक है ना, स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं, लेट एक्स, लेट कर दिया एक्स। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, उसमें प्लस करो 3, प्लस कर दिया 3। फिर कहते हैं इसी को डबल कर दो। डबल करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, मैं कर दूँगी डबल 2 डबल होता है ना, तो मल्टीप्लाई कर दिया। हम लोग क्या लेंगे, हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 40 जो होता है वो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करते हैं। अगेन मैं बता देती हूँ, इसको मैं अगेन दोबारा बता देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। हमने सबसे पहले क्या किया, लेट किया एक एक्स को मैंने लेट कर दिया। फिर उसमें क्या किया, हमने 3 को ऐड किया, ऐड कर दिया 3 को, फिर उसको डबल कर दिया, तो डबल कर दिया। फिर क्या हो गया, हमारे पास आंसर क्या आया 40। तो आंसर के लिए हम इक्वलिटी यूज़ करते हैं ना, तो ये हो गया 40। और व्हेन वी गॉट का मतलब होता है आंसर, तो ये हो गया है इक्वलिटी 40। सो अब हो के क्लियर हो गया होगा, ये जो है पोर्शन क्लियर हो गया। सो जब ये पोर्शन क्लियर हो गया, नाउ नेक्स्ट चलते हैं अपने वही पुराने मेथड की तरफ, वही मल्टीप्लिकेशन एंड वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट करना एंड देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। सो लेट्स सी, ये हो जाएगा हमारे पास 2x एंड 3 2 6 इक्वल टू 40।
अब क्या हो जाएगा, सेपरेट करेंगे यानी 2x को इधर छोड़ देंगे और ये हो जाएगा 40 और ये जो प्लस है ये हो जाएगा -6। ये हो जाएगा 2 ऑफ x, 40 से हम लोग माइनस करेंगे 6 को तो 30 ऑफ 4 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 डिवाइड ये और ये कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 34/2। ना इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 17। तो इट्स योर ओन चॉइस, आप इसको किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आंसर 17 ही आना चाहिए, सही है। अब ये x की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू है, सो हम लोग इसको बोल देंगे कि दस द ओरिजिनल नंबर इज़, जो x था वो क्या था, वो था हमारे पास 17। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन भी कर देंगे। सो द ओरिजिनल नंबर x इक्वल टू क्या, 17। अब इसको अगर हम लोग कह रहे हैं कि नहीं शायद ये गलत हो, हमने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी हो, सो आपको पता है कि हम लोग वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। अगर नीचे आपको बताया है, अगर क्वेश्चन में आपको बताया है कि वेरीफाई भी करना है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको खुद शक हो रहा है कि नहीं यार मुझसे कोई गलती हो सकती है, सो आप खुद भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं एंड सोल्यूशन में भी लिख सकते हैं। उन्होंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आप इसको चेक नहीं कर सकते, ठीक है। सो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कीजिए। चेक हम लोग किस चीज़ में करेंगे, 2x + 3 = 40। सो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 17 + 3 = 40। 17 + 3 17, 18 19 20 20 हो जाएगा, 2 हो जाएगा = 40। 2 और 20 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो क्या हो जाएगा 40 = 40। तो जब दोनों इक्वल आ गए हैं सो यानी वेरिफिकेशन हमारी सही है, यानी जो x नंबर हमने फाइंड किया है वो भी सही है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो चुका है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगर यहाँ पर देखें तो हमें बोला गया है द सम ऑफ 2 नंबर इज़ -4। सम ऑफ 2 नंबर यानी 2 नंबर का सम है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम लोग 2 नंबर भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर वो 2 नंबर के टाइम जो है वो अब आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग 2 वेरिएबल में काम करेंगे। पहले हम लोग कब से 1 वेरिएबल में काम कर रहे थे, अब जो है हम लोग जो लीनियर इक्वेशन में है बड़े हो गए हैं, अब हमें दो जो है टर्म्स दिए जा रहे हैं, यानी 2 जो है नंबर दिए जा रहे हैं। सो अब हम लोग 2 वेरिएबल में काम करेंगे। द सम ऑफ 2 नंबर इज़ -4, यानी ऐसे तो जो हमें क्या दे, हमें दे सम 4 -4 और उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो 6 होगा। तो व्हाट आर द नंबर्स, हमें फाइंड करना है कि वो नंबर्स क्या है। तो चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सो नाउ हम लोग आ गए हैं अपने बोर्ड की तरफ, तो चलिए देखते हैं कि इसकी सोल्यूशन कैसे करेंगे। अब वो जो स्टेटमेंट है उसको देखिएगा मैं किस तरह से जो है मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करूँगी। सबसे पहले हमें बोलते हैं कि लेट द 2 नंबर्स। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लेट द, छोटा छोटा लिखती हूँ तो इसी के नीचे फिर मैं इसको ना चेंज कर दूँगी मैथमेटिकल में, ठीक है। सो हम लोग लिखेंगे लेट द 2 नंबर्स आर। अब 2 नंबर्स हम क्या लेंगे, पहले हम लोग एक नंबर को x ले रहे थे, अब हम लोग x और y लेंगे, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, 2 कंडीशंस थी इसमें, ठीक है, याद रखिएगा, एक डिफरेंस की एक सम की। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ -4। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए द सम ऑफ 2 नंबर क्या है, x और y। सम का मतलब क्या होता है, प्लस, ठीक है, और इसका आंसर क्या है, -4। तो देखें इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट को चेंज करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। तो इस तरह से हमने चेंज कर दिया ना। इसको आप कोई भी इक्वेशन का नाम दे सकते हैं, मैं इसको स्टार इक्वेशन का नाम दे दूँगी, आप इक्वेशन 1 भी दे सकते हैं, ठीक है। नाउ ये तो हो गई हमारे पास एक इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन आप देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन क्या थी, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज़ 6। तो ये तो हमारे पास सम था। डिफरेंस का क्या मतलब है, x
माइनस, माइनस होता है डिफरेंस का मतलब, इक्वल टू वर्ड 6। तो यहाँ पर हमने इसको 2 स्टार का इक्वेशन दे दिया। आप इक्वेशन 1 भी बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से देखें हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई है, ठीक है। अब हम लोग इन्हीं 2 इक्वेशंस में जो है अपने एक्स और वाई फाइंड करेंगे। तो होप कि आपने ये सारा नोट डाउन कर लिया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग जो है स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाकर थ्योरम्स आएंगे जो कि आपने क्या करना है, एक ही छोटे से स्टेटमेंट से सारा सॉल्व करना होता है। तो हमेशा स्टेटमेंट को है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ा करें। तो नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने से। तो ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे, एक्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू -4, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6। तो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ऐड कैसे करेंगे, इसको ऐड करेंगे इधर, इसको ऐड करेंगे इधर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। ऐड किया है मैंने, और ध्यान रखिएगा इसको ब्रैकेट्स में ज़रूर बंद कीजिएगा जब आप ऐड करें। एंड ये हो जाएगा -6 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास -4 प्लस 6, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको ऐड करते हैं। नाउ ब्रैकेट्स को ओपन कीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू -4, इस दोनों को माइनस कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दे देगा हमें 2। अब इधर देखिए, ये हो गया है प्लस वाई, ये हो गया माइनस वाई, वी विल कैंसिल दैम। ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा इक्वल टू 2। अब ये बात याद रखिएगा, जब भी हम लोग x और x को प्लस करते हैं तो क्या होता है हमारे पास 2x आता है। ये जो 1 है, ये जो 1 है, आपस में प्लस हो जाते हैं, सही है। ये तो था प्लस का। अब मल्टीप्लिकेशन, x मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू व्हाट, x स्क्वायर। इसमें जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। कैसे, 1 + 1 इक्वल टू x की पावर 2। तो हमेशा ये 2 कंडीशंस याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स प्लस और मल्टीप्लिकेशन में जो है x के वो कंफ्यूज जाते हैं। अभी से बता रही हूँ ताकि आप लोग बाद में इसको क्या करें, याद रखें। तो ये हो गया है हमारा एक छोटा सा नोट, ठीक है। किस तरह से, जब प्लस करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो इधर साइड पे आएगी, यानी लेफ़्ट साइड पे आएगी, ठीक है ना। एंड जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो पावर में आएगी, हमेशा याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं आगे, यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, कैंसिल कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। सो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू। सो y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये जो हमारे पास x की वैल्यू है इसको या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या तो इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, वी विल गेट द आंसर। अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो बहुत इजी होगा, 2 में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज जो सेकंड है वो माइनस में है। तो जो भी माइनस आ जाते हैं थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज़ हो जाती है, उसमें एक स्टेप ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम लोग माइनस वाला चूज़ नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव वाला चूज़ करते हैं। सो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 और 2, आपकी अपनी मर्जी है। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 लिख देंगे। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू -4। तो यहाँ पर 1 प्लस वाई इक्वल टू -4 आ जाएगा। ये जो 1 है इधर चला जाएगा, y की वैल्यू -1 -4 हो जाएगी। सो दिस इज द -5। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -5, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है एंड दीज आर द 2 नंबर्स। तो यहाँ पर हम लोग एंड में क्या लिख देंगे कि यहाँ पर हमारे पास 10, द 2 नंबर आर 1 एंड -5, ठीक है। बस दैट्स ऑल, हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। तो लास्ट में मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, दस द 2 नंबर्स आर 1 एंड -5। और ये ना की जगह के -5 को पहले और जो है 1 को बाद में। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो हमने x एंड y लिखा था, तो x की वैल्यू पहले एंड y की वैल्यू बाद में। हमेशा ऑर्डर पे जो है अपनी वैल्यूज़ को लिखा करें, ओके। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर हमें बोला गया है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ओल्ड इंटीजर इज़ 81, फाइंड द नंबर। यानी इतनी छोटी स्टेटमेंट हम लोग इससे कैसे चीज़ें फाइंड करेंगे, चलिए आइए देखते हैं सोल्यूशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग को जो कंसेक्टिव 3 नंबर्स हैं वो बनाने हैं। तो 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, ओल्ड इंटीजर्स बनाने हैं हमने। तो किस तरह से बनाएंगे, एज हमारे पास जो द डिफरेंस DFRENC difference is 2 between
2 consecutive odd integers, consecutive odd इंटीजर्स, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा बिटवीन 3 टर्म्स है ना, यानी ले लें ए बी सी, तो इसके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास किस चीज़ का होगा, 2 का डिफरेंस होगा, सही है। ये तो मैं ऐसे ही समझा रही हूँ, यहाँ पर ए बी सी डी नहीं लेंगे, सही है। सो ये जो 3 हमारे पास टर्म्स है इसको कैसे लेंगे, इसको गौर से देखिएगा। लेट सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, जो फर्स्ट ऑड इंटीजर है वो कैसे लेंगे, वो हम लोग ले लेंगे x को, ठीक है। देन सेकंड ऑड इंटीजर और थर्ड, इसको कैसे लेंगे, डिफरेंस 2 था तो 2 प्लस कर देंगे, फिर इसमें डिफरेंस 2 है तो 2 में प्लस 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 4। अब अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा तो आप कैसे करें, पहले इसमें 2 इसमें वो करें x लिखें और फिर इसमें 2 प्लस कर दें, फिर क्या करें, इसी में अगेन 2 प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सही है। तो इस तरह से याद कर लीजिए इसको कि जब भी हम लोग ऑड इंटीजर्स देते हैं तो उसको हम लोग कौन से जो है एंगल से लेते हैं, इस एंगल से लेते हैं ऑड इंटीजर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 ऑड इंटीजर्स हो गए। हम क्या करेंगे, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर, यानी इनका सम फाइंड करना है। तो ये हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 3। इन तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो चलिए इसको प्लस कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दस द सम ऑफ 3 consecutive odd integers is 81। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 81। जो हमने 3 कंडीशंस बनाई थी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंटीजर्स के लिए, तो हमने वो कर दिया, उधर लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 81, ठीक है। अब मैंने प्लस करना आपको सिखाया हुआ है, x को किस तरह प्लस करते हैं, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस ये क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 81, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 को उस साइड भेज देंगे, यानी माइनस में आ जाएगा ये। सो ये हो जाएगा हमारे पास, इधर नहीं लिखती फिर आप कंफ्यूज जाएंगे, इधर भी प्लस है इधर माइनस है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x इक्वल टू 81 माइनस ऑफ 6। 81 से हम लोग 6 माइनस करेंगे, सो वी विल गेट द 75। सो यहाँ पर बता देती हूँ मैं। सो ये क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 75। नाउ वी वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ x, सो वी विल डिवाइड 3 both sides, so this will be cancelled. The value of x is 75 by 3. Now if we see, we can again simplify this value, so x equal to 25, we get the value of x is 25. so हमने जो 25x ले लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे हमारे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशंस में, जहाँ पर हमने फर्स्ट और इंटीजर, सेकेंड और इंटीजर एंड थर्ड और इंटीजर फाइंड किया था। तो वैल्यू को याद रखें, वैल्यू क्या है 25। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो है वो वैल्यू को पुट करेंगे। लेट्स फर्स्ट ऑड इंटीजर, फर्स्ट और इंटीजर क्या था, x था, तो x का हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 25। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो 25 बन गया। अब जो सेकंड था हमारे पास, सेकंड ऑड इंटीजर, वो क्या था हमारे पास, x प्लस 2 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 प्लस 2 हो जाएगा, वी विल गेट द वैल्यू दैट इज़ 27। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ थर्ड जो है हमारे पास ऑड इंटीजर, वो क्या था, x प्लस 4 था, तो 25 में हम लोग 4 प्लस कर देंगे, वी विल गेट द वैल्यू दैट इज़ 29। सो ये हमारे पास हो गया है इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो गया 1 2 एंड 3। तो हमारे जो 3 और इंटीजर्स थे वो हमने फाइंड कर लिए, दैट आर
25, 27, 29 एंड दैट्स ऑल। हमारी जो 3 वैल्यूज़ हैं वो निकल गई। अब हम लोग को इसको एक स्टेटमेंट में लिख देना है आंसर के साथ। तो चलिए स्टेटमेंट लिख देते हैं। बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है। सो द 3 consecutive odd integers are 25, 27, 29 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आ चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो चुका है। नाउ आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 25 कह रही हूँ, यहाँ पर 25 कर लिया विद 5।